अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फरा खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का यूनिट नंबर 18 वेरिएशंस। टॉपिक्स: डिफाइन रेशियोज, प्रपोर्शंस एंड वेरिएशंस, डायरेक्ट एंड इनवर्स। सेकंड, फाइंड थर्ड एंड फोर्थ proportionals in proportion and mean proportional in a continuous proportion. नंबर 3, अप्लाई थ्योरम्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम। इनर टेंडो, सेकंड पर ऑल्टरनेंडो, थर्ड पर कॉम्पोटेंडो, फोर्थ पर डिविडेंडो एंड कॉम्पोटेंडो, एंड फिफ्थ पर जो थ्योरम पढ़ने जाएंगे हम वो है डिविडेंडो टू फाइंड प्रोपोर्शनल्स। देन फोर्थ टॉपिक हमारा होगा डिफाइंड जॉइंट वेरिएशंस, एंड लास्ट टॉपिक इज के मेथड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 18.1। एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट करने से पहले हमें रेशो के बारे में जानना होगा कि रेशो क्या होता है, किसे कहते हैं। डेफिनेशन: रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। रेशो क्या होता है? रेशो को हम कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज के साथ जिसके सेम यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये रिलेशन होता है किसके दरमियान? दो क्वांटिटीज के दरमियान जिसकी काइंड जो है वो सेम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, रेशो मीन्स व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज द अदर। दूसरे अल्फाजों में रेशो का मतलब होता है व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी, कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है एक क्वांटिटी का दूसरे के साथ। ठीक है, रिटन एज, लिखते किस तरीके से इसको? ए रेशो बी। ये जो आपको बीच में डॉट डॉट के दो साइन दिख रहे हैं ये कहलाता है रेशो, और ए डिवाइडेड बाय बी, या फिर इसे हम फ्रैक्शन की तरह भी लिखते हैं। अब इसके अंदर तीन बातें आपको नोट डाउन करनी है। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेशो इज इम्पॉर्टेंट। जो एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ना रेशो में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। जब आप किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे और सेम क्वांटिटी है तो सेम यूनिट होगा। जब सेम यूनिट होगा तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। ठीक है, नंबर 3 पे, इन ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड। ए रेशो बी में जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है उससे हम पढ़ते हैं एंटीसीडेंट, एंड द सेकेंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म जो ए कहलाती है उसे हम पढ़ते हैं एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द रेशो 400 मीटर टू 900 मीटर। सॉल्यूशन: 400 मीटर टू 900 मीटर। दोनों आपके पास जो यूनिट है वो सेम है, मीटर की बात की जा रही है, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं रेशो फॉर्म में। 400 रेशो 900 इक्वल्स टू, देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 400 डिवाइडेड बाय 900, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। सो नया सवाल जो बना आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 9। अब ये किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं होता तो आप इसे लिख देंगे 4:9। ये हो जाएगा आपका आंसर। 4:9 इज द सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 400 एंड 900। ये आपको क्या करता है? रेशो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1, 70 kg एंड 28 kg। सॉल्यूशन: अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पहले रेशो फॉर्म में, सो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। रेशो ऑफ 70 kg एंड 28 kg implies 70 kg रेशो 28 kg, देन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। kg से kg कैंसिल हो गया। 70 डिवाइडेड बाय 28। अब 70 डिवाइडेड बाय 28 आपके पास एक टेबल में आते हैं, जिस टेबल में आते हैं उस टेबल से इसे कैंसिल आउट करते हैं। 5 एंड 2, देन आपके पास आंसर आया 5 डिवाइडेड बाय 2। तो रेशो ऑफ 70 kg एंड 28 kg इक्वल्स टू 5:2। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास ये 70:28, इसकी जो आपके पास स्मॉलेस्ट फॉर्म बनेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 5:2। ये हो जाएगा आपका आंसर।
पार्ट नंबर 2, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अब देखिए इन दोनों के यूनिट्स चेंज है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनके यूनिट को पहले सेम करना होगा। हमेशा हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। सो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं छोटे यूनिट में, देन उसके बाद हम इसे इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे। सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, हम जानते हैं 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। सो देयरफॉर 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर की जगह पे आप 100 सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर देंगे। रेशो ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 60 रेशो 100। देन कन्वर्जन करते हैं इसको फ्रैक्शन में। 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। 6 और 10 को हमने 2 के टेबल से कैंसिल किया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, देन 3 डिवाइडेड बाय 5। सो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए रेशो में। 60 रेशो 100 इक्वल्स टू 3 रेशो 5। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, 40 सेकेंड कॉमा 3 मिनट्स। सॉल्यूशन, अब दोनों यूनिट चेंज है। छोटा यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो हमें 3 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 60 सेकेंड, हम जानते हैं 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकेंड के। सो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास 3 मिनट्स गिवन है, तो 3 मिनट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड से। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 180 सेकेंड में। तो रेशो ऑफ 40 सेकेंड कॉमा 80 सेकेंड इक्वल्स टू इम्प्लाइज 40 सेकेंड रेशो 180 सेकेंड। देन फ्रैक्शन में से कन्वर्ट किया। 40 सेकेंड डिवाइडेड बाय 180 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। 0 से 0 को हमने कैंसिल किया, या आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए किसी भी टेबल से जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो। इसे हमने 20 के टेबल से कैंसिल आउट किया। 22 ज़ा 40 एंड 29 ज़ा 180, सो 2 डिवाइडेड बाय 9। 40 रेशो 180 इक्वल्स टू 2 रेशो 9। ये इसकी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4, 20 ml एंड 2 लीटर। 20 ml और 2 लीटर की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो बड़ा यूनिट आपके पास लीटर है, लीटर से हमने कन्वर्ट करना होगा मिलीलीटर में। तो लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्जन के लिए आप लिखेंगे 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। देयरफॉर यहाँ आपके पास 2 लीटर को कन्वर्ट करना है हमने, तो 2 लीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ml के साथ। तो आंसर आएगा 2000 ml, ठीक है। देन रेशो ऑफ 200 ml एंड 2000 ml इक्वल्स टू 200 ml रेशो 2000 ml। देन आप इसको आप कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो 200 ml डिवाइडेड बाय 2000 ml, ml से ml कैंसिल हो गया। 200 डिवाइडेड बाय 2000, 00 से 00 कैंसिल, देन 2 डिवाइडेड बाय 20, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 इक्वल्स टू 1/10। सो 200 ml रेशो 2000 ml equals to 1 ratio 10. This is your answer. Part number 5, 135 degree and 360 degree. Solution, ratio of 135 degree and 360 degree equals to 135 degree ratio 360 degree. Then convert into fraction form. फ्रैक्शन फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट किया तो डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गई। 135 165 के टेबल से कैंसिल आउट किया, सो आंसर आया आपका 27/72। देन अगेन आपने इसको 7 के टेबल से कैंसिल आउट किया, देन आंसर 3 डिवाइडेड बाय 8। 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री इक्वल्स टू 3 रेशो 8। दिस इज योर आंसर। अभी स्टार्ट करते हैं हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। 3.5 kg, 5 kg 200 ग्राम। आपके पास यहाँ दो क्वांटिटीज़ गिवन है। पहली जो है 3.5 kg में, सेकंड जो है kg में भी है और ग्राम में, दोनों में कंबाइन करके दी गई है। सो हमें kg से कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। अगर तीसरी चीज़ भी ग्राम में होती तो हम इसे फिर कन्वर्जन नहीं करते। ओके, सो आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। छोटे यूनिट में जाते हैं तो दोनों kgs को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सिंस 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। 3.5 को पहले हमने कन्वर्ट किया तो 3500 ग्राम आ गया। देन 5 kg को हमने कन्वर्ट किया, सो आंसर आया 5000 ग्राम। अब यहाँ पे 5000 के साथ आपके पास 200 ग्राम भी मौजूद था तो उसको भी अपने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो आंसर आया 5200 ग्राम। अब इन दोनों के दरमियान रेशो मालूम करना है। रेशो ऑफ 3500 ग्राम कॉमा
5200 ग्राम equals to 3500 ग्राम रेशियो 5200 ग्राम. कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म. ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया. देन 3500 डिवाइडेड बाय 5200. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल. 35 डिवाइडेड बाय 52. 3500 रेशियो 5200 इक्वल्स टू 35 रेशियो 52. दिस इज योर आंसर. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं.